डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुलजिमान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। एटीसी इस्लामाबाद ने 81 मुलजिमान को रिहा किया, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई वकला ने दावा किया कि डिस्चार्ज होने वाले तमाम कारकुनों को पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से हिरासत में लिया। दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI आमने सामने। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के बिल की मंजूरी दी जाएगी। दीगर 7 बिल भी मंजूरी के लिए पेश होंगे। सदर ममलकत ने 26वीं तरमीम के साथ मंजूर करदा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात उठाकर वापस भेज दिया था। मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर JUI ने PTI से मदद मांग ली। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात। मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर तबादला ख्याल। JUI ने मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की सप्लाई लाइन तीसरी बार टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई फिर मुअत्तल। तर्जमान वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटी है। शहर में 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत होगी। वाटर कॉरपोरेशन का ट्रांस कराची के CEO को खत लिखकर 3 करोड़ 50 लाख रुपए हर्जाने का मुतालबा। कहा BRT तामीराती टीम काम के दौरान एहतियात बरते। और पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार। मैच का टॉस भी ना हो सका, पिच को कवर से ढक दिया गया। ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश से बचने के लिए आज का मैच लाजमी जीतना होगा। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। मदारिस बिल पर सदर ममलकत ने कोई रुकावट नहीं डाली। असल मसला उलमा की तकसीम है। ऐसा बिल लाया जाएगा जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाज़ेह कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने पंजाब हुकूमत से बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी कर दिया। उधर वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मदारिस बिल पर काम जारी होने का बता दिया। कहा, पहले मदारिस से मुतालिक बिल उजलत में पास हुआ, बाद में पता चला 15 में से 10 मदारिस बिल से इत्तेफाक नहीं करते। अब जो भी फैसला हो मुत्तफ़िक़ा होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, कोई आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकती। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। गालन गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी, सिर्फ चंद मुतालबात पेश किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बस बहुत हो चुका, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, मसाइल का हल सियासी बैठक में ही है। बानी PTI ने पहले भी मुज़ाकरात का कहा था, मुज़ाकरात हुए भी थे, लेकिन पहले मरहले पर ही राब्ता ख़त्म हो गया था। बैरिस्टर गौहर ने करार दिया, दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली, यहाँ मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर के खिलाफ केस दायर कर दिया, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की डी चौक पर एहतजाज में मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनान से मुतल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट हेड सेशन कोर्ट 23 दिसंबर को समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ का अचानक मुज़ाकरात की तरफ आना शकूक व शुबहात को जन्म देता है। बानी PTI की जेल से गुफ्तगू ने बाहर मौजूद तमाम क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए PTI की शराइत पर अमल मुमकिन नहीं। PTI कहती है, पहले बानी PTI और उनके बंदे छोड़े जाएं। ऐसा नहीं होता, जिन लोगों के मुकदमात हैं उनका ट्रायल हो रहा है। राना सनाउल्लाह बोले, कुछ लोग आज भी नौजवानों को सियासी अज़ाइम का ईंधन बनाना चाहते हैं। PTI ने नौजवानों को नफरत और शर्मगेजी की तरफ राग़िब किया, मगर अब नौजवान नस्ल मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हो चुकी है।
वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि एक शख्स ने मुल्की सियासत में जहर और नफरत घोली। 9 मई को जो कुछ हुआ बंदा उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की भी PTI पर तनकीद, कहा इंतशारी टोले ने मुल्की मईशत की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ मिस्र में शेड्यूल D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास की साइडलाइंस पर सरबराहान ममलकत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी टेक कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। मरियम नवाज बोली, हेल्थ सिस्टम में टेलीमेडिसिन टेक्निक, ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी और तवानाई में विंड मिल, सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए पर तवज्जो है। ई कॉमर्स, इंक्यूबेटर सेंटर और ई लर्निंग में भी सरमायाकारी को वेलकम करेंगे। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला के विजन को सराहा। नो प्लास्टिक मुहिम की भी तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब की ग्वांगझू के वाइस गवर्नर मिस्टर जैंग गुजी से मुलाकात। मरियम नवाज ने अपना दौरा चीन बसीरत अफरोज करार दिया। कहा, यहाँ बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। यकीन है पंजाब के आवाम दौरा चीन के समरात से मुस्तफीद होंगे। छब्बीसवीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जजेस तैनाती कमीशन के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने की कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। खत में आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ भी शेयर कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल को गुज़िश्ता रोज़ खत लिखा था। कहा था कि जजेस तैनाती कमेटी को उसूलों को मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसा जज तैनात होना चाहिए जिसकी शख्सियत और पेशा वराना साख पर सवाल न हो। जस्टिस मंसूर ने तजवीज़ दी थी कि किसी उम्मीदवार को जज तैनात करने से कबल राजदारी के साथ उनके साथियों, बार मेंबरान और दीगर शोबा कानून से वाबस्ता अफराद से भी राय लेनी चाहिए। मार्शल लॉ लगाना जुनूबी कोरिया के सदर को ले डूबा। जुनूबी कोरियन पार्लियामेंट में सदर के मुआखजे की तहरीक कामयाब। पार्लियामेंट ने सदर यून सुक्योल को मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तहरीक के हक में 204, मुखालफत में 85 वोट पड़े, 8 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमती अरकान ने भी अपोजिशन की तहरीक के हक में वोट दिए। तहरीक कामयाब होने के बाद सदर के इख्तियारात वज़ीर आज़म को मुंतकिल। सदर का मुआखजा होने तक वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर होंगे। सदर को ओहदे से हटाने या न हटाने का फैसला आईनी अदालत करेगी। इसराइल का शाम के इलाकों पर कब्जा बरकरार। दमिश्क पर बड़ा फजाई हमला, एक बार फिर फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। सिहोनी फोर्सेस ने शामी फौज के रेडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों ने शाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अरब लीग की बफर जोन पर कब्जे और शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अमरीका, यूरोपीय ममालिक और अरब वज़राए खारजा आज उर्दन में सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में शाम की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब, इराक, लबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर इजलास में शरीक होंगे। उधर असद हुकूमत गिरने पर 13 साल में पहली बार करेंसी की कदर में इजाफा देखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक तनाज़ा बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहरीरी मुआहदे के मुतालबे पर बज़िद। PCB ने भारतीय मीडिया का दावा मानने से इनकार कर दिया। बातचीत अभी जारी है। इवेंट के मुतालिक जो फैसला होगा बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्यूजन मॉडल की मंजूरी तहरीरी नहीं, उसूली तौर पर दी गई। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा सिबगतुल्लाह राशिदी का पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। सिंध में अपने पैरोकारों और अवाम की कसीर तादाद से खिताब करते हुए कहा, अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हैं।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा और डॉक्टर इकबाल ने 3 घंटे तक आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात में भी आफिया सिद्दीकी के मामले को उठाया। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी खत्म न हो सकी, अवाम को मुश्किलात का सामना। कराची में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ने कारोबार की तेजी रोक दी। मोबाइल की रजिस्ट्रेशन, IMEI की मालूमात और वेरिफिकेशन न होने से मोबाइल की खरीदो फरोख्त और ऑनलाइन सौदे मुतासर होने लगे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन वर्किंग और तदरीसी उमूर को बुरी तरह मुतासर। तलबा कहते हैं कि इंटरनेट इस कदर स्लो है कि डाटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, जिससे असाइनमेंट्स इल्तिवा का शिकार है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एक गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। जो माल बना रहा है और झूठ बोल रहा है, उसकी बारी आ गई है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा एक गवर्नर की हफ्ते में छुट्टी होगी, 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने रद्द-ए-अमल दिया कि फैसल वावडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए। उन्होंने किस गवर्नर के जाने की बात की है, ये उनसे मिलकर पता चलेगा, या फिर 2 या 3 हफ्ते देख लेते हैं कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वावडा हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। मैं जाती तौर पर उनके प्रोग्राम्स देखता हूँ। अगर आपको भी मजा लेना है तो फैसल वावडा को सुने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सरकान असम्बली की मुलाकातें पानी, सेहत, तालीम, अमन मान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला ने हल्कों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। कहा अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी कर रहे हैं। चीन से बहुत सी सनतें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। घर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। हुकूमत सिंध का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स और MVIs के नए SOPs का ऐलान। फिटनेस सर्टिफिकेट्स में बारकोड समेत जदीद हिफाजती इकदाम शामिल, इतलाक हो गया। सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है नए इकदाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना है। जदीद तरीकाकार के तहत एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डेटाबेस भी रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दौरा एबटाबाद। कमिश्नर हज़ारा डिवीजन के दफ्तर में 99 निकाती अवामी एजेंडे से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला के डिवीजन में होने वाली गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहा डिवीजन में वाक़ गैर रजिस्टर्ड गोदामों को 1 जनवरी तक रजिस्टर किया जाए। वज़ीर आला की इंतजामिया को 1 जनवरी तक पटवारियों के दफातर से मुताल्लिक़ा हल्कों में मुंतकिल करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -18 तक गिर गया। स्तोर में पारा -12 रिकॉर्ड। स्कर्दू, ज़ियारत, कल्लात, गिलगित, चित्राल और दीर भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद में आज भी दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जबा में बर्फपोश इलाके में स्कीइंग का खेल जारी, सयाहों का भरपूर इंजॉय। उधर बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियों का ऐलान। गर्म इलाकों में 1 से 10 जनवरी तक तातील होंगी। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग क्लीन टावर नस्ब कर दिया गया। बर्फानी तूफान अमरीकी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। आयोवा, कैंसस से मिनीसोटा तक बर्फ के तूफान की वार्निंग जारी। रियासत ओहायो, पेंसिल्वेनिया और मगरबी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में 1 फुट तक बर्फबारी का खदशा। उधर बरतानिया में क्रिसमस के मौके पर शदीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में शदीद बारिश और सैलाब मुतवक्के।
इजराइल के गाजा में वहशियाना बमबारी से 45 अफराद शहीद, 55 से ज्यादा जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक नसीरात कैंप पर फजाई हमले में 33 अफराद शहीद हुए। इजराइल ने पोस्ट ऑफिस से पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया। इजरायली हमले के बाद जाए वक़ुआ के दिल दहला देने वाले मनाजिर। गाजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 44,875 हो गई। उधर हमास के सीनियर रहनुमा खालिद मशल के सौतेले भाई को 20 साल बाद अमरीकी जेल से रिहा कर दिया गया। मुफीद अब्दुल कादिर मिशल को हमास की माली इमदाद में मुआवनत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई थी। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। जानता हूँ ये एक मुश्किल फैसला है, लगता है ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने का सही वक्त है। और भारतीय लेजेंडरी अदाकार राज कपूर का 100वां यौम पैदाइश। पेशावर में पैदा होने वाले राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को मुतादिद सुपरहिट फिल्म्स दी। फिल्म आवारा और जोकर को दहाई की बेहतरीन फिल्मों का लक़ब मिला। भारत में राज कपूर की सालगिरह की तकरीब, बॉलीवुड फनकारों और कपूर खानदान की शिरकत। अदाकारा रेखा राज कपूर की तस्वीर देखकर जज्बाती हो गई।